हरे कृष्ण केशव धृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे। श्री जयदेव गोस्वामी दशावतार स्तोत्र में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जिनका कोई आदि या अंत नहीं है और जो हर अवतार का स्रोत है, उन्होंने श्री बलराम का रूप धारण किया है। उन्हें मेरा बारंबार प्रणाम। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और वही सभी का आदि है तथा उनका कोई आदि नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से सबसे पहला विस्तार श्री बलराम जी का हुआ था। अब हम समझ सकते हैं कि भगवान बलराम कौन है और उनका संबंध श्री कृष्ण से क्या है। वर्ष के सभी शुभ दिनों में से एक है बलराम जयंती, यानी कि भगवान बलराम के प्राकट्य दिवस। भगवान बलराम को प्रेम से दाऊजी भी कहा जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। तो जब परम भगवान इस संसार में आते हैं, वे कभी भी अकेले नहीं आते। वे अपने साथ उनके नित्य भक्त तथा पार्षदों को भी साथ ले आते हैं। उनमें से भगवान बलराम परम शक्ति, पवित्रता, दिव्यता तथा अटूट भक्ति का स्वरूप है। अगर हमें समझना है कि भगवान बलराम कौन है, तो हमें अपने संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि बलराम भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहला विस्तार है और आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है। जैसे एक दीपक से दूसरे दीपक जलाने पर दोनों दीपकों का समान रूप से प्रकाश प्रदान करते हैं। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि भगवान बलराम आध्यात्मिक शक्ति का मूल स्रोत है। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में भगवान बलराम का प्राकट्य का एक अद्भुत और अनोखा वर्णन मिलता है। द्वापर युग में कंस देवकी के बच्चों को एक एक करके मार रहा था। तभी भगवान बलराम देवकी के गर्भ में सातवें पुत्र के रूप में प्रकट हुए। फिर एक अद्भुत घटना हुआ था। योग माया की व्यवस्था से भगवान बलराम के रूप देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। देवी रोहिणी तभी सुरक्षित रूप से ब्रज में रह रही थी। इसीलिए भगवान बलराम को संकर्षण कहा जाता है। संकर्षण का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर्षित करना या खींच कर ले जाना। इसीलिए राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि एक ही बालक का संबंध दो माता यानी कि देवकी और रोहिणी से कैसे हो सकता है। इस रहस्य का उत्तर योग माया की व्यवस्था से मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे और एक सुंदर प्रश्न आता है कि यदि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम है और भगवान बलराम उनका प्रथम विस्तार है, तो द्वापर युग में बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई कैसे बने। इसे समझने के लिए हमें भगवान राम और लक्ष्मण के लीला प्रसंग को याद करना पड़ेगा। भगवान राम के रावण पर विजय होने के बाद लक्ष्मण के मन में एक इच्छा हुई थी। उन्होंने हमेशा राम की सेवा छोटे भाई के रूप से किया, लेकिन छोटे होने के कारण कई बार वे राम की रक्षा करना चाहता था, लेकिन उन्हें राम की आज्ञा भी पालन करनी थी। इसलिए लक्ष्मण ने इच्छा की कि भगवान के अगले अवतार में वे बड़े भाई बने, ताकि वे भगवान की रक्षा और भी अधिक कर सके। भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तथास्तु, यानी कि ऐसा ही हो। लक्ष्मण जी अनंत शेष का विस्तार है और अनंत शेष बलराम से अभिन्न है। इसलिए द्वापर युग में लक्ष्मण बलराम के रूप में प्रकट हुए और श्री कृष्ण के बड़े भाई बने। इस प्रकार तत्व की दृष्टि से श्री कृष्ण मूल स्रोत है और बलराम उनका पहला विस्तार है। लेकिन लीला की दृष्टि से बलराम उनके बड़े भाई है और सदैव उनके रक्षा करते हैं। तो हम बलराम जयंती के दिन पर भगवान बलराम से क्या सीखते हैं? पहला है वास्तविक शक्ति। भगवान बलराम हमें सिखाता है कि हमें अपना शक्ति, क्रोध, अहंकार या दूसरों के ऊपर अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए नहीं उपयोग करना चाहिए। वास्तविक शक्ति का अर्थ है दूसरों को रक्षा करने का शक्ति, धैर्य रखने का शक्ति, कठिनाइयों को सहन करने का शक्ति और श्री कृष्ण की सेवा करने का शक्ति। दूसरा, दृढ़ सिद्धांत। भगवान बलराम अपने हाथ में हल धारण करता है और हल हमें ईमानदार, परिश्रम, कृषि, सरल जीवन और सेवा की याद दिलाता है। वास्तविक शक्ति सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं है। वास्तविक शक्ति सिद्धांत के अनुसार जीवन जीने का शक्ति। वह
महाभारत के महान युद्ध के समय पर भी भगवान बलराम ने तटस्थ रहकर अपने स्वतंत्र और दिव्य स्थिति को प्रदर्शित किया। तीसरा, समर्पण की भावना। बलराम जी हमें सिखाते हैं कि वास्तविक आध्यात्मिक जीवन विनम्रता और समर्पण की भावनाओं पर आधारित है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तो सब मालूम है, उसके बजाय हमें सोचना चाहिए कि मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, मुझे गुरु और कृष्ण की कृपा का आवश्यकता है। यही विनम्रता आध्यात्मिक प्रगति का द्वार खोलती है। अब हमारे मन में प्रश्न आ सकता है कि भक्त भगवान बलराम के इतने गहराई से पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि बलराम है आदि गुरु अर्थात आध्यात्मिक मूल गुरु। बल का अर्थ है शक्ति। हम चाहते हैं कि हमारे पास किसी भी भारी वस्तु उठाने का शक्ति हो या किसी भी काम को आसानी से करने का शक्ति हो, परंतु हम ये नहीं सोचते हैं कि क्या हमारे पास भजन करने के पर्याप्त शक्ति है? क्या हमारे पास कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी कृष्ण भावनामृत में रहने का शक्ति है? ये शक्ति भगवान बलराम और गुरु तत्व से मिलती है। ये कहना बहुत ही आसान है कि मैं अपने दम पर कर लूंगा, परंतु भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक रहना, मार्गदर्शन स्वीकार करना और कठिन परिस्थितियों में भी कृष्ण भावनामृत रहने का बल केवल भगवान बलराम से ही मिलता है। बलराम जी का स्वभाव सेवा और रक्षा का है। जैसे पल के आंखों का रक्षा करते हैं, कृष्ण को कंस से बचाने के लिए उन्होंने भी कृष्ण के तरह पोशाक धारण किए ताकि दुश्मन कृष्ण से पहले उनसे टकराए। गुरु और बलराम जी के बिना हम कृष्ण तक नहीं पहुंच पाएंगे। बलराम जी पांचों रसों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। शांत रस वह श्री कृष्ण के शयन तकिया और चप्पल बन जाते हैं। ये सिखाते हैं कि हर छोटे वस्तु का सम्मान करना चाहिए। दास्य रस शेषनाग के रूप में बिन किसी व्यक्तिगत सुख के इच्छा के नित्य सेवा करते हैं। सख्य रस प्रिय मित्र बनकर वृंदावन के बाल लीलाओं में भाग लेते हैं। वात्सल्य रस बड़े भाई के रूप में हमेशा कृष्ण की देखभाल और रक्षा करते हैं। माधुर्य रस उनकी पूरी शक्तियों से श्री राधा कृष्ण के अंतरंग लीलाओं में सेवा करते हैं। उनका पूरा अस्तित्व श्री राधा कृष्ण के सेवा करने के लिए समर्पित है। तो आइए इस बलराम जयंती के दिन हम बलराम जी से प्रार्थना करते हैं ताकि वे हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें। नमस्ते हलग्राह नमस्ते मूसलायुधा नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते धरणीधर नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ प्रलंबारे नमस्ते तु एहि मां कृष्ण पूर्वजा। हरे कृष्णा।